Hello students, how are you? Hopefully you all are fine at your home. तो आज अपन बात करेंगे क्लास सेकंड के लेसन थर्ड की। ठीक है, उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपसे पूछ लेता हूँ, क्या आपने लेसन फर्स्ट और सेकंड का पूरा होमवर्क अपनी नोटबुक में कर लिया है? और जिसमें से वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर जितने भी है वो आपको अपनी नोटबुक में करने थे, और जो भाषा ज्ञान या जो भी मतलब बुक वर्क है वो आपको अपनी बुक में करना है, वो आपकी बुक में ही चेक होगा। और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो भी आपने लिखा है चाहे वो नोटबुक में चाहे वो बुक में, आपको क्या करना था, लर्न करना था। तो होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। फर्स्ट सेकंड लेसन सबके लर्न है ना? ठीक है, फर्स्ट सेकंड लेसन को आपको कम से कम 8-10 बार क्या करके देखना था, लेसन को रीड करके देखना था, और साथ में उसके सभी वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर भी आपको लर्न करने थे। साथ में भाषा ज्ञान की भी जो है वो भी चीज़ें आपको लर्न करनी थी। ठीक है ना? तो आप अच्छे बच्चे हो, कर लिया तो ठीक है। फिर भी 1-2 बच्चे हैं कोई बाई चांस नहीं किया है तो वो आजकल में कर लो। मैं कभी भी आपको कॉल करके या वीडियो कॉल करके आपका होमवर्क देख सकता हूँ या व्हाट्सएप पे मंगवा सकता हूँ। तो ऐसा न हो कि किसी का होमवर्क इनकम्प्लीट मिले। ठीक है ना? तो अगर नहीं है तो आप आजकल में कर लो, और ये आप ही के काम आने वाली चीज़ें हैं। जो अपना यूटी फर्स्ट होगा उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन आने वाले हैं। तो अगर आपने लर्न कर लिया, होमवर्क पूरा है, तो आप एडवांस रहोगे। तो हिंदी में है तो अपना जो लेसन थर्ड अपन आगे से प्रोसीड, लेसन थर्ड अपन अभी स्टडी करेंगे। तो अपने लेसन थर्ड का नेम क्या है, राजन की बहादुरी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमें दूसरों की जान बचाने के लिए सदैव यानी हमेशा क्या करनी चाहिए, कुशलता से कार्य करना चाहिए। ठीक है ना? हमें दूसरों की जान बचाने के लिए हमेशा सूझबूझ और कुशलता से कार्य करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अपन ये लेसन स्टडी करते हैं। देखिए, राजन की बहादुरी, यह घटना, ठीक है ना, यह घटना मुंबई की है। ठीक है, तो ये पूछ ले, ये इसमें इस लेसन में आपने जो घटना पढ़ी वो कहाँ की है, मुंबई की है। ठीक है ना? वहाँ मुलुंड नाम स्थान है। कहाँ भी, मुंबई में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, मुलुंड। ठीक है, वहाँ एक बड़ा बाग था। ठीक है ना? वहाँ पे क्या था, एक बड़ा बाग। उस बाग में पेड़ों को पानी देने के लिए एक कुआं भी था। ठीक है ना? पेड़ों को पानी देने के लिए क्या था, एक कुआं। गांव के बच्चे अक्सर उस बाग में खेला करते थे। कौन भी, गांव के बच्चे हैं वो अक्सर क्या है कि उस बाग में खेला करते थे। मार्च का महीना था, ये बात जब हुई थी, ये बात कब की, अभी मार्च के महीने की है। अब कौन सा महीना चल रहा है, हाँ सबको पता है ना, मई। तो देखो, स्कूलों में परीक्षाएं चल रही थी, होती है ना? ठीक है, राजन अपने घर की छत पर टहलते हुए पढ़ रहा था। ठीक है ना? यानी जो राजन है वो क्या कर रहा था, अपने घर की छत पर टहलते हुए पढ़ रहा था। अचानक छपाक की आवाज़ आई। ठीक है ना? अचानक उसने देखा, क्या उसने सुना, क्या भी एक आवाज़ आई, कैसी, छपाक, जैसे पानी में गिरते हैं ना तो आवाज़ आती है ना, छपाक। देखो, पहले तो राजन को लगा किसी मकान की छत गिर गई। तो उसने जब आवाज़ आई तो उसने सोचा किसी के मकान की छत गिर गई, किंतु तभी उसे शोर सुनाई दिया। तभी उसे क्या है, शोर सुनाई दिया। उसने झांक कर देखा तो पता चला बाग के कुएं का चबूतरा गिर गया है। ठीक है ना? उसने क्या देखा कि बाग के कुएं का चबूतरा गिर गया है, और उस चबूतरे पर खेल रहे बच्चे भी कुएं में गिर पड़े हैं। ठीक है ना? चारों ओर शोर हो रहा है, ये आपको दिख रहा है ना? ये है कौन, ये राजन है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है अभी, ये देखो, ये राजन यहाँ पे जो टहलते हुए आपको पढ़ रहा है। और उसने देखा आवाज़ थी, तो आवाज़ में क्या था, ये देखो, पास का जो बाग है, बाग में बच्चे खेल रहे थे, और उस चबूतरे से वो सीधा कहाँ गिर गए भी,
पानी में गिर गए। ठीक है। ठीक है। कहाँ पढ़ रहे थे अपन? ठीक है। झांक कर देखा तो पता लगा कि बाग के कुएं का चबूतरा गिर गया। उस चबूतरे में खेल रहे बच्चे कुएं में गिर पड़े और चारों ओर शोर हो रहा था। राजन तेजी से बाहर भागा। कौन भाई? राजन तेजी से बाहर भागा। कुएं के पास बाल्टी खींचने की रस्सी लटक रही थी। कुएं के बाहर क्या है? जो बाल्टी खींचते हैं ना, जिससे पानी निकालते हैं अपन, वो रस्सी लटक रही थी। उसी के सहारे वह कुएं के नीचे उतर गया। ठीक है ना? उसी के सहारे वह कुएं के नीचे उतर गया। ठीक है। हाँ। कुएं में नीचे पहुंचकर उसने देखा कि कई बच्चे पानी में गोता लगा रहे हैं। पानी बहुत ही क्या था भी? गहरा था। राजन ने देखा कि चबूतरे के साथ लकड़ी का पटरा भी पानी में गिर गया है। ठीक है ना? यानी उसने क्या देखा कि चबूतरे के साथ में पानी में लकड़ी का पटरा यानी लट्ठा मान लो कि पानी में गिर गया है। उसने कुछ बच्चों को पटरे पर बैठा दिया। इससे वे डूबने से क्या है? बच गए। कौन भी? वो बच्चे। तभी बाहर से लोगों ने मदद के लिए रस्सियां गिराकर बच्चों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। तभी क्या किया भाई? बाहर लोग थे, उनको जब शोर सुनाई दिया और वो क्या ये देखा भी ये कुआं है, ये ऐसे मतलब गिर चुका है, तो लोग आ गए और हेल्प करने लगे। तो उन्होंने क्या किया? लोगों ने मदद के लिए रस्सियां गिराकर बच्चों को बाहर निकालना उन्होंने शुरू किया। राजन के प्रयास से कई बच्चों की जान बच गई। लेकिन जो राजन को इस बात का बड़ा अफसोस था कि वह 3 लड़कियों को डूबने से नहीं बचा पाया। यानी इसके अंदर वो और बच्चों को तो उसने बचा लिया, लेकिन 3 लड़कियों को डूबने से बचा नहीं पाया। ठीक है। इसमें देखो ये है आपके पास में ये बुक। ठीक है। गई भी कैसे वो देखो कुआं था, कुएं में से गिर गया तो राजन ने क्या, ये जो लकड़ी का जो था ना प्लैंक, इस पे बच्चों को बिठाया। ठीक है। और बाद में जो ऊपर लोगों की आवाज़ जो आ रही थी उससे उनको निकाल दिया। अब देखो, जब राजन कुएं से बाहर निकला तो लोगों ने उसके साहसपूर्ण कार्य के लिए उसकी बहुत प्रशंसा की, उसको अप्रिशिएट किया। स्कूल से उसे वीर सावरकर की पुस्तक पुरस्कार में मिली। बहादुरी के लिए उसको वीर सावरकर की पुस्तक पुरस्कार में मिली। यहाँ पे देखो स्कूल के प्रोग्राम में उसको अवार्ड मिल रहा है, पुस्तक मिल रही है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है। अब देखो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अपने इतना भी नहीं कि कोशिश ये करो जो काम आपसे होता है वो तो आप करो, और आपसे कोई काम नहीं होने वाला होता है तो उसके लिए आप हेल्प के लिए किसी को बुलाओ, मतलब ठीक है ना, किसी को बुला के और उनकी हेल्प, यानी किसी न किसी तरीके से आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है। तो ये लेसन अपन ने यहाँ पे स्टडी किया है और इसके आगे देखते हैं। हाँ सॉरी ये थोड़ा और रह गया था अपना। देखो एक तो उसको वहाँ पे मिला था अवार्ड, फिर क्या है, पुलिस कमिश्नर ने राजन को वीरता का प्रमाण पत्र दिया। अनेक संस्थाओं ने उसे उपहार दिए। राजन को 26 जनवरी की परेड में भी भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। वह गणतंत्र दिवस पर अन्य बच्चों के साथ सजे हुए हाथी पर बैठा। ठीक है। तो ये अपना लेसन था। आगे इसके वर्ड में नहीं है। अचानक, सहसा यानी सडनली, अफसोस, दुख,
या इंग्लिश में कहते हैं इसे ग्रीफ, ठीक है। फिर है मतलब पुरस्कार, इनाम, आपका रिवार्ड, उपहार, बेंट, गिफ्ट, वीरता, बहादुरी, ब्रेवरी, ठीक है। तो आपको ये करना है, ये सारे के सारे जो भी है आपके वर्ड मीनिंग वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। और आपको इस लेसन को कम से कम 5 to 6 टाइम क्या करके देखना है, रीड करके देखना है, ठीक है ना। आपको लेसन क्या करके देखना है, रीड करके देखना है, जिससे आप इससे रिलेटेड जितने भी MCQs है, फिल इन द ब्लैंक्स है या क्वेश्चन आंसर है, उनको आप इजीली सोल्व कर पाओगे और आपके वो लर्न भी हो जाएंगे। ये छोटी सी स्टोरी है, या आपने इसको एज ए स्टोरी 3-4 बार रीड किया तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आंसर आए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के लिए आपको इन 5 टाइम इसको रीड करना है। ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। कल आपको होमवर्क मिल जाएगा सारा, ठीक है। उसको आप आराम से 1 दिन में या 2 दिन में कर सकते हो, क्योंकि देखो इसके अंदर मतलब क्वेश्चन है ना, इसके अंदर क्या है, ये देखिए पाठ ज्ञान है अपना, इसके अंदर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो मैं कल आपको होमवर्क दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे, उसमें इसके आंसर होंगे। तो क्वेश्चन तो आपको इनमें से ही करने हैं ना, तो आपको क्वेश्चन तो इनमें से ही करने हैं और आंसर मैं आपको कल भेजूँगा। अब सुनो, अगर किसी के व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी होमवर्क से रिगार्डिंग इन दिनों में आजकल में हर रोज़ है, क्योंकि देखो वो चीज़ें आपको लेसन रीड करवा दिया, वो काम तो चलो यहाँ पे करवा रहे हैं, और जो आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं या और कोई होमवर्क होता है वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजा जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेजेस नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो, ठीक है। और या कोई आप अल्टरनेटिव नंबर भी दे सकते हो, ठीक है ना। मेरा नंबर सबको पता है 9352298222, ठीक है ना। आप मेरे नंबर पे कॉल करो या मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, जिससे आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। और या आप कोई एडिशनल दूसरा नंबर भी देना चाहो, एक के होते हुए कोई बात नहीं, 1 2 3 आप कोई भी 2 या 3 नंबर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होमवर्क मिलना ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी ये चीज़ है, ठीक है ना। तो आप किसी भी तरीके से अगर आपको होमवर्क नहीं मिल रहा है तो आप इस चीज़ की इन्फॉर्म मुझे करोगे, ठीक है। तो आपका ये लेसन 3 है, अच्छे से करना है, और इसका होमवर्क वगैरह मैं आपको कल भेज दूँगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।